वेलकम टू द लर्नर्स ग्रुप। हम लोगों के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे उसमें आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। आज हमने आपके कुछ एग्जाम से रिलेटेड जो आने वाले हैं आपके एग्जाम में परसेंटेज के सवालों को ले रखा है, जिन पर हम बहुत ही विस्तार से और अच्छे तरीके से उस पर पूरे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और उनके ही हमने सवाल आपके लिए स्क्रीन पर दे रखे हैं। ठीक है, तो जिन सवालों को करने के तरीके बहुत लंबे हो सकते हैं, उनको सवालों को करने का तरीका मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उनको आप लोगों को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका ये दे रखा, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। ठीक है, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह प्रारंभिक वेतन के बराबर हो। बात को समझे आप लोग। इस सवाल के करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं इस सवाल को आपको पार्ट से करने के लिए बताऊंगा। ठीक है, कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, मतलब अगर हम 10% को पार्ट में बदलें तो 1/10 होगा। पार्ट में बदलना मतलब हो गया 10/100। ठीक है, तो कितना होगा आपका 1/10। तो यहाँ जो ये चीज लिखी होती है, ये कमी या वृद्धि होती है। ये दो ही चीजें होगी, या तो कोई चीज कम होगी या वृद्धि होगी। तो यहाँ पर कमी हो रही, तो ये कितनी हो जाएगी 10 से 9। पहले आपकी 10 थी, ये पहले। ठीक है, और ये आपकी बाद। ठीक, और उसने फिर कहा कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह अपने प्रारंभिक वेतन के बराबर हो। यहां पर इस तरीके से आप लिख दें। ठीक है, ताकि वह क्या हो, प्रारंभिक वेतन के बराबर हो। मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट होगा यहां पर वो कहीं ना कहीं 1:1 के रेशियो में हो। वो इस बात से कह रहा उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह प्रारंभिक वेतन के बराबर हो। मतलब 1:1 के रेशियो में हो, तभी तो चीजें बराबर होंगी प्रारंभिक वेतन के अनुपात में। ठीक है, तो यहां पर हम कितना लिख दें कि ये 1:1 आ जाए। ठीक है, तो यहां अगर हम 9 लिख दें और यहां पर 10 लिख दें तो 10×9 = 90, 10×9 = 1:1 आ जाएगा। या यहां से हम इसको काट भी सकते हैं, 9 से ये वाला 9 कट जाएगा और 10 से 10 ये वाला, तो 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें आपकी सेकंड स्टेज में लिख के आ गई 9 से 10। तो यहाँ पर आप देखें कितने की वृद्धि हो रही, 1 रुपए की। कहां से, 9 से। तो 1/9 आपका आंसर आ जाएगा, और अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100। तो 1/9 × 100 मतलब आपका आ गया 11 सही 1/9% इस सवाल का आंसर। इन सवालों को आप इसी तरीके से करें तो आपको आसानी होगी। एक बार मैं इसको फिर समझाता हूं। हमने बोला कि आपसे कि हमने जो आपकी यहाँ पर वैल्यू दी है उसको एज इट लिख लिया 1/10। फिर उसने कहा कि उस 10% की कमी हो गई। यहाँ पर हमने आपको बताया या तो ये कमी होगी या वृद्धि, उसी अनुसार से हम करेंगे। तो पहले हमने माना कि 10 रुपए थी, उसमें 1 रुपए की कमी होगी, अब कितना हो गया 9 रुपए। फिर उसने एक बात कही, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दिया। यहाँ की स्टेज हमें नहीं पता थी। ठीक है, लेकिन उसने एक लैंग्वेज कह रखी है आपसे ताकि यह अपने प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। मान लीजिए अगर यहाँ 1 रुपए था तो यहाँ पर भी 1 ही रुपए हो, मतलब दोनों जगह बराबर हो, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना रख दें कि 1:1 है। यहाँ पर अगर 9 और यहाँ पर 10 रख दें तो ये 1:1 होगा। 10×9 = 90, 10×9 = 1:1 हो जाएगा। या तो आप 9 से ये 9 काट दें। तो आपने इस जगह जो डिफरेंस हुआ, आपकी सेकंड स्टेज में जो वृद्धि हुई वो 9 से 10 के अनुपात में हुई। तो कितने की वृद्धि हुई यार, 1 की। कहां से, 9 से। इस तरीके से ये सवाल लग गया। एक और सवाल को मैं इसी तरीके से करके आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 उसने दे रखा है आपका, एक खादान। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक खादान के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़े। खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जितना पहले यार हो रहा था उतना ही बाद में हो। वो इस लैंग्वेज से आपको ये कहना चाह रहा है। तो 10% का पार्ट कितना होगा, 1/10। आप बोलेंगे 1/10, यही तो होगा। फिर 1/10 के बाद उसने कहा कि वृद्धि, तो 1 रुपए की वृद्धि 10 से मतलब आपका कितना हो गया, 11 का। अब उसने कहा कि उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, तो वो हमें पता नहीं है। ठीक,
ताकि उसका खर्च ना बढ़े। मतलब अगर पहले 1 रुपए खर्च कर रहा था तो अब भी 1 रुपए खर्च करे, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो खर्च होगा। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। तो यहां पर हम क्या लिख दें 11 और यहां पर 10 लिख दें तो ये आपका 1:1 आ जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया यहाँ पर 11 मतलब 110, 110 या तो इस 11 से ये वाला 11 काट दो, इस 10 से इस वाले 10 को, तो आपकी जो नई वैल्यू आई 11 से कितनी हो गई 10। कितने की कमी यार हुई, 1 की। कहां से, 11 से इंटू 100। ठीक है, तो इतने प्रतिशत की उसकी कमी हुई। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इन सवालों को इसी तरीके से करें तो आपको मजा आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 उसने आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कॉन्सेप्ट समझे, पूरे इसी के सवाल ले रखे हैं आपको कि किस तरीके से पार्ट वैल्यू काम करती है, कितनी आसानी से सवाल लग जाएगा। ठीक, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए, ठीक है, और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, दो चीजों का मल्टीपल। ठीक है, दो चीजों का मल्टीपल, मतलब यहां कुछ चीजें होगी और यहां पर उसका क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है, क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा। तो उसने कहा कि लंबाई 25%, 25% का पार्ट वैल्यू कितनी होगी। पार्ट बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं या नहीं, तो हमने कहा 1/4, आपने बोला 1/4। अब ये आपकी या तो बढ़ेगी या घटेगी, उसने कहा कि बढ़ जाए, तो हमने कहा कि 4 से कितना हो जाए 5। फिर उसने कहा कि चौड़ाई 20% घट जाए, मतलब 20/100। समझते जाइएगा, तो कितना हो गया 1/5। अब की बार उसने कहा कि यार कमी हो जाए, तो हमने क्या किया 5 से कितना कर दिया यार 4। यही दुआ भाई, 1 रुपए कमी होगी, पहले 5 थी फिर कितना हो गया 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 20:20। मतलब जो पहले था वही बाद में आ गया। मतलब आपका आंसर सी होगा कि वो कैसा रहेगा, अपवर्तित। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 उसने आपको दे रखा है, 4 उसने दे रखा है किसी लंब वृत्ताकार बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो बेलन का जो आयतन होता, पहले तो आप उस चीज को समझें, बेलन का आयतन होता क्या है। ठीक, आप बोलेंगे आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है πr²h। ठीक है, आपको बता दें इस पाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वृद्धि करने के बाद आप दूसरे कंडीशन में पहुंचेंगे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पाई का कोई काम ही नहीं, इसलिए इसका कोई यूज नहीं होता। मेन काम है आपका r²h। मतलब अगर r² को हम इस तरीके से लिखें तो r×r×h, यही तो लिखा जाएगा। r²h को अगर हम इस तरीके से लिखें तो r×r×h। उसने कहा कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो ऊंचाई त्रिज्या में भी उसने 20% की वृद्धि की और आपकी ऊंचाई में भी 20% की वृद्धि की। तो 20% का जो पार्ट वैल्यू होगी 20/100, मतलब हो गया 20×5 मतलब 1/5। ठीक, और उसकी आपकी वृद्धि ही हो रही, तो 5 से 6 एक बार त्रिज्या में होगी भाई, एक बार त्रिज्या 5 से 6, दोबारा में भी तो 5 से 6 ही होगी, क्योंकि 20% की ही वृद्धि है। फिर उसने कहा कि ऊंचाई, ऊंचाई में भी 20% की वृद्धि, मतलब 5 से 6 ऊंचाई में भी। तो आप यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, यह आपका आ गया 216, ये जो कि उसका बढ़ने के बाद। ठीक है, और ये आपका 125। ये यार होता क्या है, मैं आपको ये भी इलेबोरेट कर दूं कि ये होता है पहले। ठीक है, और ये प्रक्रियाएं जो ये हो चुकी हैं उसके बाद की है, जो बढ़ा घटा वो ये कंडीशन यहां पर आती है। तो पहले आपका 125 हुआ और यहां पर कितना हो गया 216। कितने का डिफरेंस आ रहा, तो आप बोलेंगे 75, 16 कितना हो गया 75, 10 85 91। ठीक है, 91 का डिफरेंस हुआ कहां से 125 से इंटू 100। तो आप कहेंगे 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तो आ गया आपका 364/5। अब इसको आप काट दीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 अट्टे 40, मतलब 72.8% आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इस सवाल के करने के और भी तरीके होते हैं, आप लोगों को पता होंगे। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो आप लोग ये लगा के जरूर देखें। यहाँ पर आप इस तरीके से कुछ लोग लगाते हैं x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो इस सवाल में उसको 2 बार लगाना पड़ता है, एक बार आर आर निकालनी पड़ेगी और एक बार फिर इन दोनों के बाद लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उन सब चीजों से बचने के लिए आपका पार्ट से ये सवाल करना बहुत आसान रखते हैं और कोई कठिन भी नहीं है, ठीक है। और जो मैं यूज करता हूँ पार्ट का, वो बहुत ही जगह और बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करता हूँ, बहुत ही बड़े बड़े सवालों में। लेकिन मैं आपको उतने बड़े सवाल नहीं कराना चाहता हूँ, क्योंकि आपके वो एग्जाम में भी नहीं आने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है, होगा शायद 4 या 5, ठीक है, उस पर बात नहीं, अब क्वेश्चन पर बात करते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, आप यही बोलेंगे। मैंने कहा कि इस पाई का कोई यार मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब ये वृद्धि करने के बाद उधर जाएगा तो भी तो पाई उसमें इंक्लूड रहेगा, तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस वजह से इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग करेंगे क्या कि आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर, यही तो लिख सकते हैं। तो आप यहां पर देखिए, इसी दोनों पर उसने काम किया है, क्या किया है, दोनों बार उसने 50% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो 50/100, ठीक, मतलब हो गया आपका 1/2। आप बोलेंगे 1/2, अब उस वृद्धि हो रही तो मतलब 2 से 3, 2 बार हो रही, एक बार त्रिज्या 2 से 3 हुई, दोबारा कितनी हुई, 2 से 3। क्या चेंजमेंट आया, तो आप बोलेंगे 9 का, और यहां पर कितने का, 4 का, ठीक है। तो ये पहले था, जब कोई वृद्धि नहीं हुई तब कितनी थी, 4, जब वृद्धि हो गई उसके बाद हो गई 9, ठीक। वृद्धि के बाद का ये कितना आया, 9। तो कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई, 5 यूनिट की वृद्धि हुई, कहां से, 4 से इंटू 100, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 25, 25 पंचे 125, मतलब आपका आ गया 125%, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये मजा आ रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका होगा ये 6। अब उसने कहा कि ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है, तो दोनों की आमदनियों का अनुपात। ए की आमदनी का मतलब गुणा, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, का 35% मतलब ये, ठीक है। बी की आमदनी के 25% के बराबर है, मतलब ये, यही तो वो कह रहा है। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, तो 35A बराबर 25B, यही तो आ जाएगा। और ये A बटे B अगर इस तरीके से लिखे हम, तो 25/35, ठीक है। तो कितना आ गया, 5/7, मतलब A और B का रेशियो जो आएगा वो आएगा आपका 5:7। आपको यहां से डायरेक्ट ही देखने को मिल जाएगा, और कुछ इस सवाल में है भी नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, 7 पर, सॉरी 7 नंबर पर हम लोग बात करेंगे। आपका दे रखा, एक आदमी अपने वेतन का 65% यार खर्च करता है और प्रतिमाह 525 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। आपको बता दें, किसी भी व्यक्ति का वेतन, ठीक है, वो हमेशा अपने आप में एक 100% होता है। वेतन क्या, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, वो अपने आप में सदैव, सर्वदा याद रखना, सदैव अपने आप में 100% होती है। अगर मान लीजिए कोई एक टंकी में पानी भरा है, उससे मैंने 4 लीटर पानी निकाल लिया, तो मैं पूछूं उसमें प्रतिशत में कितना बचा हुआ, तो आप हमेशा 100% ही बोलेंगे, ठीक है। कोई चीज निकलने के पहले भी 100% हो, निकलने के बाद भी अपने आप में वो हमेशा 100% ही होती है, ठीक है। ये बात समझ गए। उसने कहा ये वेतन आपका, हमने माना, माना कि यही कि 100% है। अपने वेतन का उसने क्या किया कि 65% खर्च कर दिया, ठीक है। वेतन किन दो चीजों से मिलकर बनता है, खर्च और बचत से। आय किससे जुड़ती है, व्यय और बचत से, तो ये आय उसकी वेतन होगी। तो 100% में से उसने कहा कि 65% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो उसके बाद बचा कितना, तो आप बोलेंगे 35%, ये उसकी बचत होगी, ये उसकी क्या होगी, बचत, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रतिमाह 525 रुपए की बचत करता है, तो मतलब 35% जो आपकी यहां पर है वही तो 525 है।
परसेंटेज में इतनी है और एक्चुअल वैल्यू में इतनी है, और आपसे पूछ क्या रहा है, उसकी मासिक आय, मतलब आपसे पूछ रहा 100%। ठीक है, बोलिए यस या नो। आप बोलेंगे यस। इसको आप काट दीजिए, 5 सते 35, और ये भी आप काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये आपका हो गया 7 एकम 7, 7 3 10, 7 पन्ना 35, मतलब आपका आंसर आ गया 1500 रुपए। ठीक है, 35% बराबर 525 के, 100% बराबर, तो आपका आ गया, प्रतिशत से प्रतिशत तो कट ही जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 1500 रुपए। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। आपका क्या दे रखा है, किसी शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष की दर पर बढ़ रही है, वर्तमान आबादी उसकी 121,000 रुपए है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। इस सवाल को किस तरीके से किया जाएगा, 10% की वैल्यू कितनी होगी पार्ट में, 1/10, 10/100 मतलब 1/10, तो 2 वर्ष में, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, ठीक है, पहला वर्ष और दूसरा, तभी तो मिलकर बनेगा ना 2 वर्ष की। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने चक्रवृद्धि ब्याज में समय के सवाल लगाए होंगे, जिसमें 2 वर्ष 3 वर्ष बोलता है, तो उसमें क्या होता है यार, स्क्वायर ही तो होता है। ठीक है भाई, यही तो लगता है, ए बराबर P + 1 + R/100 की पावर n। n कहीं ना कहीं स्क्वायर में होता है, अगर 2 बार है तो 2 बार उसका गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले उसकी थी 10 से 11 हो गई, 10% की तरह से पहले वर्ष उसकी हुई 10 से 11, फिर 2 वर्ष में दूसरे साल भी इतनी हुई होगी 10 से 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 दशामन 100, और ये कितना आ गया 121। ये उसकी मैंने आपको बताई कि पहले की चीज होती, पहले का जो भी काम हो, और ये उसके बाद का। तो उसने लैंग्वेज में सीधे दे रखा है, शहर की आबादी 10%, उसकी वर्तमान आबादी इतनी है, तो 2 वर्ष पहले की थी, वर्तमान मतलब बढ़ने के बाद। ठीक है, तो 121 बराबर उसने आपको दे रखा है 121,000, और आपसे पूछा है 100 बराबर, तो ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 लाख, जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से ये किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 उसने दे रखा है आपका, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को बेसिक मेथड से करते हैं आराम से, आप लोगों को भी ज्यादा समझ में आएगा। कि माना कि वह संख्या आपकी x थी, ठीक है, फिर उसने कहा कि 75% में किसी संख्या की, माना वह संख्या x है, उसके 75% में 75 जोड़कर, ठीक, 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती, मतलब x। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लें, काट लें, तो कितना आ जाएगा 3x/4, और x को इधर ले आए, -x बराबर 75 के। ठीक है, तो ये हो कितना जाएगा आपका 3x - 4x/4 इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो x बराबर आ गया आपका 300। x बराबर कितना आ जाएगा 300, जो कि आपका आंसर होगा। ये इस तरीके से सवाल लग जाएगा, या तो फिर पार्ट से लगेगा। ठीक है, पार्ट समझने में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, अब हम लोग, अरे तुम बीच में भोसड़ी बताओ जो हम बता रहे हो, मैं पास करो फिर बताओ, तुम ना बताओ, मैं पता है क्या बता है, पार्ट हम नहीं बता रहे। तो अगर हम इसका दूसरा तरीका देखना चाहें तो आपको एक प्रतिशत का भी तरीका दिखाते हैं। उसने यहाँ पर कहा किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर, तो हमेशा याद रखिए कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 75% में उसने कहा कि 75 जोड़कर, यहाँ पर ये प्रतिशत में और यहाँ पर 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती, मतलब 100%।
ठीक है, 100% ही तो प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत से प्रतिशत आप क्या करिएगा, माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, तो यही 25% बराबर कितने के, 75 के। तो 100% कितना होगा, क्योंकि हमेशा कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 25% बराबर 75 के, 100% बराबर कितने के, तो 25 तिहाई 75, ये कितना आ गया आपका, यहाँ से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 300, जो कि आपका आंसर होगा। इस तरीके से भी किया जाए, जब ये प्रतिशत लगेगा तो आपका पार्ट से भी लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि आपका बहुत ही सिंपल सवाल है। दे रखा उसने, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान पर, मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। हमने आपको बताया अगर किसी की भी आय है तो वो सदैव कितनी होती है, 100% होती है। उसमें से उसने किया क्या क्या आपको दिखाते हैं। उसने 40% भोजन पर व्यय किया, ठीक है, 40% उसने फूड पर, 20% उसने क्या किया, मकान के किराए पर, और उसने 10% आपका मनोरंजन पर खर्च किया, और 10% उसने क्या किया, परिवहन पर व्यय करती, मतलब आने जाने में उसने व्यय किया। तो टोटल हुआ कितना, 40 20 60 10 80 10 90, एक्चुअल में है कितना 100%। तो आपकी जो बचत उसकी हुई वो 10% तो ही, ठीक है, वो उसकी प्रतिशत में तो 10% है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 1500 रुपए। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा, मासिक वेतन, मासिक वेतन का मतलब हो गया 100%। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, 15,000। ठीक है, ये से कट जाएगा, कितना आ गया 15,000, इस तरीके से आ गया। अब उस यहाँ पर एक लाइन देखिए आप लोग, ये उसके क्या होगी, सालाना होगी। ठीक है, अबे क्या बोल रहे हैं, वार्षिक बोलो चाहिए, सालाना बोल देंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर किस पर, 10 पर। उसने दे रखा राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, और 10% उसने किया क्या, परिवहन पर व्यय करती है, और माह के अंत में उसकी बचत जो है 1500 रुपए। तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। हमने आपको अभी पिछले सवाल में बताया किसी भी व्यक्ति की आय अपने आप में सदैव कितनी होती है, 100%। ठीक है, उसी में से उसने किया क्या कि 4 जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसने किया क्या कि 40% अपने भोजन पर उसने खर्च किया, ठीक, 20% उसने किया क्या, मकान के रेंट पर खर्चा कर दिया, ठीक, और 10% उसने क्या किया, मनोरंजन पर किया, और 10% क्या किया, परिवहन पर। परिवहन पर मतलब आने जाने में जो भी उसका लगा हो। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इस चीज की वैल्यू कितनी, जितना उसने खर्च किया है, 40 20 60 10 70 10 80%। 80% उसका क्या है, खर्च, ठीक, और ये उसकी क्या है, आय। आय में दो चीजें जुड़ी होती, क्या, व्यय और बचत। तो व्यय कितना है 80 और आय है 100, तो बचत कितनी होगी 20% की। और वो यहाँ पर प्रतिशत में तो 20% है, एक्चुअल में कितनी है 1500 रुपए। तो 100% मतलब उसकी आय, तो ये से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7500 रुपए, वो उसकी मासिक वेतन होगा। ठीक है, वो उसका क्या होगा, मासिक वेतन। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज परसेंटेज के कुछ सवाल एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कि आपको देखकर और अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझकर बहुत ही मजा आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में आप मिलेंगे हम लोग अब प्रैक्टिस नंबर 10 पर। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा लर्नर्स ग्रुप के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाएं।